के जियोलॉजिकल तक 21 टाइप की टॉप नॉच जो इस वक्त आपके पास जिनका मेरिट भी ज्यादा होता है, जिनका स्कोप भी ज्यादा है, वो सारे के सारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम आपकी स्लाइड के ऊपर शो हो रहे हैं। कहां से कर सकते हैं इसको डिस्कस करते हैं आगे जाके। आईसीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये 8 के करीब ऑप्शंस हैं जो कि वो आईसीएस के बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आईसीएस के स्टूडेंट के लिए बात करूं कि आईसीएस का स्टूडेंट जियोलॉजिकल में भी जा सकता है, आईसीएस का स्टूडेंट सिटी एंड रीजनल प्लानिंग में भी जा सकता है, आईसीएस का स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर भी अप्लाई कर सकता है यूयूटी लाहौर के अंदर, उसके लिए भी उसका मेरिट ओपन कर देते हैं। अपनी स्लाइड के ऊपर देखिएगा एचईसी रैंकिंग 2015 के मुताबिक पाकिस्तान की टॉप 10 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज ये हैं, जिनमें नंबर 1 नस्ट है, नंबर 2 ब्यास है, नंबर 3 जीकी है, नंबर 4 इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद जो कि स्पेस की दुनिया में पाकिस्तान में नंबर 1 है लेकिन एचईसी रैंकिंग में नंबर 4 है, नंबर 5 यूयूटी लाहौर, नंबर 9 यूयूटी टेक्सटाइल, नंबर 10 नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में तो नंबर 1 है लेकिन एचईसी की रैंकिंग में नंबर 10 है। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। नस्ट किसी तारीफ का मुताज नहीं है जी। नस्ट के अंदर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके फर्स्ट ईयर में 60% मार्क्स हो तो आप एनईटी 2 की ऑप्शन अभी भी आपके पास अवेलेबल है। जिस तरह से मैंने एमकेट का आपको समझाया था एग्रीगेट, नस्ट के एग्रीगेट को भी समझिएगा क्योंकि पिछले साल आपसे 1 साल सीनियर एक बच्चे ने जिसके एफएससी फर्स्ट ईयर के मार्क्स 550 थे, 520 नहीं थे, उसने नंबर लिए 349, 63% उसने नंबर लिए और उसने नस्ट के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर किया। कैसे? उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं आपको मिसाल के थ्रू समझाऊं। 2 बच्चे हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक ऑर्डिनरी है। मिसाल के तौर पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है वो एफएससी में मार्क्स लेता है 90%, तो उसको मिल जाएंगे 15 में से ऑलमोस्ट 14%। एक ऑर्डिनरी बच्चा है और वो एफएससी में मार्क्स लेता है 60%, उसको मिल जाएंगे 15 में से 9%। दोनों बच्चों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का और ऑर्डिनरी का जो डिफरेंस आएगा दैट इज 5%। अब ये दोनों बच्चे जब नर्स के टेस्ट में जाके बैठेंगे एनईटी 2 या एनईटी 3, एक बच्चा जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था वो नर्स के टेस्ट में बैठा, उसके पास हैं 200 एमसीक्यूज 180 मिनट्स। जो 200 एमसीक्यूज हैं उनमें से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा था वो एमसीक्यूज ठीक करता है 140, जो ऑर्डिनरी बच्चा था वो टेस्ट में मेहनत करता है और वो एमसीक्यूज ठीक करता है 149 या 150। तो सिर्फ 9 से 10 एमसीक्यूज ज्यादा ठीक करने की वजह से जब दोनों का एग्रीगेट बनेगा तो बिल्कुल सेम है। जब दोनों का एग्रीगेट बनेगा वो बिल्कुल सेम है। 75% नर्स के लिए टेस्ट, 7.5% ऑफ सेकेंड ईयर, इट मींस 82.5% और तकरीबन 3.5 से 4 माह अभी भी आपके पास अवेलेबल हैं। पिछले 4 साल एक तरफ और ये 4.5 माह एक तरफ, जिसकी इंपॉर्टेंस पिछले 4 सालों से 4th टाइम ज्यादा है। तो डिसीजन इज योर। अब क्वेश्चन इज दिस के नर्स को तो कौन से 1548 स्टूडेंट्स चाहिए। मैं हमेशा डियर स्टूडेंट्स से कहता हूं कि जिस तरह से हर बॉल पे छक्का नहीं लग सकता उस तरह से ई कैट के पेपर बना के नर्स के टेस्ट की तैयारी नहीं करवाई जा सकती। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक मिजाज है। नर्स एक फेडरल इंस्टीट्यूट है, ये जब कभी भी अपना टेस्ट लेते हैं ये स्टार्टिंग फ्रॉम 6th क्लास टिल 8, स्टार्टिंग फ्रॉम 6th क्लास टिल 12th क्लास तक आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन से लेके आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक करेंगे। और मैं इंशाल्लाह इस चीज का डियर स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल हक बजाने को बताने के लिए कि हमारे जो मटेरियल डेवलपमेंट है, जो हमारे बेस्ट ब्रेन्स हैं जो आपके लिए मटेरियल डेवलपमेंट कर रहे हैं, 15-15 साल के एक्सपीरियंस रखते हैं, उन्होंने नर्स की तैयारी के लिए नर्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके लिए पेपर्स डिजाइन किए। पाकिस्तान की नंबर 2 यूनिवर्सिटीज ब्यास, डिफरेंट इसकी इंटरनेशनल रैंकिंग्स हैं और ये 3 प्रोग्राम ऑफर करते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंसेज के हवाले से। अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में 60% मार्क्स हो प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के स्टूडेंट्स तो अप्लाई कर सकते हैं। 60% टेस्ट और ब्यास की टेस्ट डेट आ चुकी है, लिख लीजिएगा 2 जुलाई 2017 को ब्यास का टेस्ट है। मार्च आधा गुजर गया, आपके पास अप्रैल है, मई है, देन जून है और आधा मार्च ऑलरेडी है, मतलब 3.5 माह है और 60% ब्यास का टेस्ट और 12.5% सेकेंड ईयर। इट मीन्स कि 72.5% अभी भी आपके हाथ में है अगर आप ब्यास में जाना चाहते हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि नर्स अपने टेस्ट के अंदर 200 एमसीक्यूज दे रहा है, 180 मिनट्स दे रहा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रख रहा और कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं करता, कैलकुलेटर अलाउ नहीं करता। अब अगर मैं बात करूं प्यास की, तो प्यास अपने टेस्ट के अंदर
100 MCQs दे रहा है, 180 मिनट्स दे रहा है, -1 नेगेटिव मार्किंग भी रख रहा है और अपने पेपर के अंदर कैलकुलेटर भी अलाउ कर रहा है 5। तो प्यास को जो 200 स्टूडेंट्स चाहिए वो स्टूडेंट्स चाहिए जो कि अपना अप्लाइड नॉलेज डिलीवर कर सकते हो। प्यास अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी है, तो इन्होंने आपका अप्लाइड नॉलेज चेक करना। वहां पे एक क्वेश्चन 4 से 5 लाइंस की सूरत में, स्टेटमेंट की सूरत में भी आता है, ताकि उन्होंने इसीलिए कैलकुलेटर भी अलाउ कर दिया है, उन्होंने इसलिए टाइम भी अगर रख दी है, लेकिन उन्होंने इसीलिए साथ -1 की नेगेटिव मार्किंग भी रख दी है। तो ये बातें डियर स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप के अलावा आपको कोई भी नहीं बताएगा। नंबर 3 यूनिवर्सिटीज जीकी के अंदर 7 के करीब इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल टिल मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और आईसीएस का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जीकी के अंदर। इंजीनियरिंग साइंसेज जीकी की बात कर लेते हैं जी, कि सबसे ज्यादा जो टेस्ट की वेटेज है वो जीकी के अंदर है, और जीकी की भी टेस्ट डेट आ चुकी है, लिख लीजिएगा 9 जुलाई 2017। 9 जुलाई 2017 को जीकी का टेस्ट है, और जीकी के टेस्ट की वेटेज इज 85%। अगर आप टेस्ट बेहतरीन परफॉर्म कर जाते हैं तो 85% जीकी के टेस्ट की वेटेज, 5% सेकंड ईयर, 5% फर्स्ट ईयर का गुजर चुका, 5% मैट्रिक का, 10% गुजरा है। तकरीबन 3.5 से 4 माह के दरमियान आपके पास टाइम है, और 90% भी अवेलेबल अगर आप जीकी में पाकिस्तान की नंबर 3rd इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। पेपर पैटर्न, जीकी पाकिस्तान की वो यूनिवर्सिटी है, बल्कि एशिया की वो यूनिवर्सिटी है जो कि अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। अगर आप स्लाइड के ऊपर देखो नंबर 3rd पे केमिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ये अपने टेस्ट के अंदर केमिस्ट्री का पोर्शन नहीं पूछते। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के 60 एमसीक्यूज के लिए 90 मिनट्स मिलेंगे, एक एमसीक्यू 3 नंबर का -1 नेगेटिव मार्किंग। इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज के लिए 30 मिनट्स, एक एमसीक्यू 1 नंबर का, इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। डिफरेंट सिटीज के अंदर इनके सेंटर्स बनेंगे। मोस्ट अवेटेड यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के हवाले से ई-कैट की बेस पे यूईटी के 3 मेन कैंपस हैं, यूईटी लाहौर, यूईटी टेक्सला जो कि आपके करीब भी है, देन एमएनएस यूईटी मुल्तान। यूईटी टेक्सला का सब कैंपस था यूईटी चकवाल, और यूईटी लाहौर के 4 सब कैंपसेस हैं, गुजरावाला, फैसलाबाद, नारोवाल और काला शकर। दीज आर दी 27 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम जो कि ई-कैट की बेस पे यूईटी लाहौर ऑफर करती है। स्टार्टिंग फ्रॉम आपके पास बीएस आर्किटेक्चर एंड डिजाइन टिल बीएससी कंप्यूटर साइंसेज, ये 27 टाइप्स के प्रोग्राम आप देख सकते हो स्लाइड के ऊपर। प्री मेडिकल का स्टूडेंट और आईसीएस का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, क्योंकि यूईटी लाहौर बीबीए भी ऑफर करता है। तो प्री मेडिकल और आईसीएस का स्टूडेंट बीबीए के लिए यूईटी लाहौर में अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा 100 टोटल एमसीक्यूज होते हैं, 100 मिनट्स होते हैं, एक एमसीक्यू 4 नंबर का है, 400 का पेपर है, -1 नेगेटिव मार्किंग है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, मेरिट क्राइटेरिया 70% एफएससी एंड 30% ई-कैट, 35% फर्स्ट ईयर का गया, 35% सेकंड ईयर और 30% ई-कैट, 65% आपके पास अभी भी अवेलेबल है। और लास्ट ईयर जो ई-कैट का टेस्ट हुआ था वो 17 जुलाई को हुआ था। तो आपके पास एग्जैक्ट अब से ऑनवर्ड अगर सेम डेट्स पे होता है तो 4 मंथ्स है, और 4 मंथ्स के अंदर 65% आपके पास अभी भी टाइम अवेलेबल है। ये मेरिट प्लीज नोट जरूर कीजिएगा यूईटी लाहौर के। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्लोजिंग मेरिट रहा सबसे ज्यादा पिछले साल यूईटी लाहौर में 80.17%, 80.17%। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का रहा 75.89%, और अगर आप लास्ट पे देखो तो इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट डिजाइन का क्लोजिंग मेरिट रहा 69.60%। तो आज घर जाके अपना सेल्फ एनालिसिस करें कि जो फर्स्ट ईयर में 35% गुजरा है उसमें से मेरे पास कितने हैं, और जो रिमेनिंग 65% है उसमें से मैंने कितने परसेंट लूं, ताकि मैं मैकेनिकल में, मैकेट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, पेट्रोलियम में, केमिकल में, कंप्यूटर में, इंडस्ट्रियल में, आर्किटेक्चर में जो अच्छी टाइप की इंजीनियरिंग है उसमें मैं अप्लाई करने के हवाले से एलिजिबल हूं। एंड दीज आर दी ई-कैट पैनल इंस्टीट्यूट जहां पे 6500 जो सीट्स हैं ई-कैट की बेस पे उनको एडजस्ट किया जाएगा, और इंशाल्लाह रेगुलर सेशन के अंदर ये यूनिवर्सिटीज हम आपको लिखवाएंगे भी। देन ऑप्शन आती है जी कॉम्पिटेंट का, इस डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल रैंकिंग्स हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी कैंपस है, डिटेल के लिए एडमिट रिसीव का ये फास्ट कंप्यूटर साइंस में स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी फास्ट, और इसका इस्लामाबाद में भी कैंपस है। फास्ट के अंदर जाना चाहते हैं तो इस्लामाबाद का जो कैंपस है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर कर रहा है और कंप्यूटर साइंसेज ऑफर कर रहा है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में प्री मेडिकल और आईसीएस का स्टूडेंट भी अप्लाई करने के हवाले से एलिजिबल है। फास्ट के अंदर 50% पार्ट 1 की वेटेज है, 50% फास्ट का अपना टेस्ट है। फास्ट के अंदर सेकंड ईयर की कोई वेटेज नहीं है, 50% पार्ट 1 और 50% आपका फास्ट का टेस्ट। आईसीएस के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन अगर कुछ है तो सुन लें।
नहीं है तो उनको प्लीज जरूर बताइएगा। प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट फर्स्ट में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैट्रिक में 60% और 60% फर्स्ट ईयर में। आईसीएस का स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैट्रिक में तो 60%, फर्स्ट ईयर में 50%। अक्सर बच्चों को ये होता है कि फास्ट में आईसीएस का स्टूडेंट भी 60% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखता है। 40% एडवांस मैथ है, 20% बेसिक मैथ, 10% फिजिक्स एंड इंग्लिश ईच एंड 20% आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके फास्ट के अंदर पूछे जाएंगे। एनटीएस का टेस्ट नेट मेंबर यूनिवर्सिटीज का बताता हूं, लेकिन नेट मेंबर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के हवाले से एक डेट लिख लें। हर साल तकरीबन 25% अच्छे मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट इस वजह से अप्लाई नहीं कर पाते इन यूनिवर्सिटीज में, और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज इस्लामाबाद के अंदर ही है। तो आप एक डेट लिख लो कि आपने नेट का टेस्ट 18 जून 2017 से लेट नहीं देना, जिसकी लास्ट डेट टू अप्लाई 21 मई है। 21 मई से पहले अप्लाई करना नेट के टेस्ट के लिए और 18 जून को टेस्ट दे देना है। अगर ये टेस्ट आपने 23 जुलाई को दिया तो आप इंजीनियरिंग सेक्टर में पाकिस्तान की 20 के करीब अच्छी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के हवाले से एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपने ये जो टेस्ट है वो 18 जून प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, आपने 18 जून से पहले ये टेस्ट दे देना, जो 18 को हो रहा है वो टेस्ट दे देना। उसके बाद जुलाई में भी है, मई में भी है, अप्रैल में भी है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। लेट से लेट अगर आपने टेस्ट देना तो 18 जून। और ये आप देख सकते हो पेपर पैटर्न 20 वर्बल, 20 एनालिटिकल, 20 क्वांटिटेटिव, 30 सब्जेक्ट, 90 एमसीक्यूज के लिए 120 मिनट्स। और यहाँ पे दीज आर दी नेट मेंबर यूनिवर्सिटीज, इनको देख लीजिएगा। टॉप ऑफ द लिस्ट कॉमसेट्स के सारे कैंपसेस के लिए नेट का टेस्ट रिक्वायर्ड होगा। केस देन इस्लामाबाद के अंदर ही है, आईएसटी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में है, टिल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। इन यूनिवर्सिटीज में अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको नेट का टेस्ट देना पड़ेगा। ये कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अपना इंडिपेंडेंट टेस्ट कंडक्ट करेंगी और इंजीनियरिंग में एडमिशन देगी, जिनमें एनएफसी मुल्तान है, जेबिस इस्लामाबाद है, फौजी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, एफसी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ बार, नमल कॉलेज इकरा और गस्ट जो कि पंजाब ग्रुप का अपना प्रोजेक्ट है, कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना तो इनका इंडिपेंडेंट टेस्ट देना पड़ेगा। ये एक लंबी लिस्ट है जो कि इंशाल्लाह हमने आपसे शेयर करनी है रेगुलर सेशन में। ये कुछ वो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि 50% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ भी एडमिशन देती है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आज एक इन्फॉर्मेशन सुन भी लें, प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के स्टूडेंट्स से लिख भी लें। पाकिस्तान में हर साल 6 लाख के करीब इंजीनियरिंग की डिग्रीज दी जाती है, और जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज है वो सिर्फ 26,500 सीट्स है। 26,500 डिग्रीज रिकॉग्नाइज है, बाकी तकरीबन 5 लाख और 70,000 डिग्रीज रिकॉग्नाइज नहीं है। और यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा यूसीपी को, जो कि क्वालिटी पे फोकस कर रहा है और इंजीनियरिंग के 3 प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, और तीनों के तीनों प्रोग्राम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज है। इस स्लाइड के ऊपर एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि इंजीनियरिंग के 12 प्रोग्राम्स ऑफर करती है, लेकिन उनके जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम है पीईसी से वो सिर्फ 3 प्रोग्राम रिकॉग्नाइज है। उनसे जब पूछें क्या आप रिकॉग्नाइज है, वो कहते हैं हम रिकॉग्नाइज हैं, लेकिन क्या उनका मैकेनिकल का डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज है, ये पूछ के एडमिशन लेना है। तो इस चीज की क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने लाहौर में कई स्टूडेंट्स को रोड्स ब्लॉक करके एहतजाज करते देखा है, इतने पैसे लगा के भी फ्यूचर सिक्योर नहीं हो पाता। कुछ जनरल कॉमन ऑप्शन जो कि आईसीएस का, प्री मेडिकल का और प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट ऑप्ट कर सकता है। बीपीए लीड करेगा, एमबीए को, बीकॉम इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस की डिटेल के लिए एडमिट तशरीफ लाए इन्फॉर्मेशन बूथ पे। जीएससी एसीएमए की ऑप्शन है, नेवी की और एयरफोर्स की ऑप्शन गुजर चुकी है। बॉयज के लिए जून के अंदर जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं एज